किसी भी जमहूरी मुल्क में जब बादशाह बदलता है, जब इंतखाबात मुकम्मल होते हैं तो एक अंदाज़ा लगता है कि जो पुराना रिजीम था उसमें तब्दीली आई। जम्मू कश्मीर में बरसगीर में 1947 के बाद जब जम्मू कश्मीर में जब बादशाहों का तबादला हुआ, यानी एक रिजीम से दूसरे रिजीम में आए, हम जम्मू कश्मीर के वासी, हमें तारीख़ पढ़ने का मौका तो ज़रूर मिला। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी को वज़ीर आला तक पहुँचाया गया, सदारती ओहदे को जो है वो गवर्नर तक पहुंचाया गया, वज़ीर आला की कुर्सी को बाद में ज़ेर इंतज़ाम इलाके में यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाया, और इसी तरह से गवर्नर साहब के ओहदे को लेफ्टिनेंट गवर्नर तक के ओहदे तक पहुंचाया। लेकिन उसमें एक जमात जो है वो शराकतदारी में तकरीबन बराबर चल रही है। और जम्मू कश्मीर में जब 15 अगस्त 2025 की तकरीर थी तो गालिबन हम साउथ एशिया की बात करें या किसी भी मुल्क की बात करें, नजरें थी कि शायद 15 अगस्त पे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो किसी बड़ी इक्तिसादी और सियासी पैकेज का ऐलान करेंगे। लेकिन इक्तिसादियात तो अपनी जगह, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने जो लबकुशाई की उसमें उन्होंने कह दिया कि अब वो दस्तखती मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं, यानी सिग्नेचर कैंपेन। अमूमन आपने देखा हो कि सिग्नेचर कैंपेन जो है वो जम्मू कश्मीर में शराब नोशी पर पाबंदी करना हो, इंजीनियर रशीद के लीडरान ने चलाई। किसी वक्त में जो लीडरान इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखते थे वो अपनी बात मनवाने के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बजाय जो है सिग्नेचर कैंपेन शुरू करते थे। और इसी फार्मूले को उमर अब्दुल्ला ने कल बड़े ऐवान में लोगों के सामने, अवामी मजमुए के सामने 15 अगस्त के इस बड़े दिन पर जो ऐलान किया कि दस्तखती मुहिम का आगाज़ करके, सिग्नेचर कैंपेन का आगाज़ करके जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड के लिए लोगों से पूछा जाएगा। सिग्नेचर का मतलब है, सपोज अगर मेरे पास कोई फाइल है, मैं कोई ऑफिसर हूं और मैं सिग्नेचर नहीं कर रहा हूं, फाइल पेंडिंग रही। सिग्नेचर का मतलब है कि अब आपने लोगों को जाके बोलना है, क्या मुझे आप इजाजत देते हैं कि मैं स्टेटहुड मांगूं? जनाब, वजीर आला बनते बनते आपने स्टेटहुड का जिक्र तक नहीं किया। स्टेटहुड तो खुलेआम बीजेपी कहती है, अपनी पार्टी कहती है, बाकी हम ख्याल जमातें जो है वो स्टेटहुड मांगती है। आपने तो अपनी तकरीरों के दौरान कहा कि कौल और फैल में तजाद नजर आया मुझे। आपने कहा था 370-35 से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उसकी दिफाई हिकमत अमली के लिए इलेक्शन में जाएगी। PAGD का मतलब था, जो आपने इसको अलग कर दिया, उसका मतलब था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजॉरिटी आए, कांग्रेस का वो हाथ वाला निशान इस्तेमाल किया जाए ताकि इंप्रेशन ये हो जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही जमाते हैं, बाकी पार्टियां दर पर्दा जो है वो अपना मंसूबा तैयार करने में लगी है या उनका नस्बुल ऐन अलग हो सकता है। उमर साहब, जम्मू कश्मीर के अवाम आपसे जानना चाहती है, सिग्नेचर कैंपेन के बजाय आपके पास जम्मू कश्मीर की इस असेंबली में 52 निशस्तें आपकी अपनी है, और जब आप अपने असेंबली सेशन के दौरान स्पेशल सेशन मंगवाए, बुलाए, जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि आपने इतने हफ्ते तक इंतजार करना है, उसके बाद बाइसरन का भी वहां जिक्र किया गया। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में आपके पास मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी का इस्तेमाल कीजिए, रेजोल्यूशन करारदाद लाइए, और करारदाद में देखते हैं जम्मू कश्मीर के ये जो विधायक हैं, असेंबली मेंबरान हैं, ये किस तरफ से बैठेंगे, ये आपका साथ देंगे या किसी और का साथ देंगे। आपने कैबिनेट में जो स्पेशल स्टेटस का ऑर्डर लाया उसका मुंह तो बड़ा कमजोर है। आपने PDP का जो रेजोल्यूशन था उसको ड्रॉप करा के कैबिनेट के रेजोल्यूशन पे बात की। कैबिनेट में फैसले किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम तामीर और तरक्की अफसरान के तबादले कैसे करेंगे, और फैसला जो होगा वो जम्मू कश्मीर की असेंबली से आ जाता। मुझे उम्मीद है देर आए दुरुस्त आयत, आपके सलाहकार भी हैं, आपके मंत्री भी हैं, आपके वालिद साहब हयात हैं, उनके पास सियासी बसीरत बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास बुलाए। 370 से पहले जो आपने गैस सिलेंडर की बात की, 200 यूनिट्स की बात की, उस पर आप रिव्यू लीजिए कि पार्टी का बाहर इस वक्त इमेज कैसी है। उमर अब्दुल्ला साहब, आप ठीक है, आप किश्तवाड़ जाते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, आप दिल्ली जाते हैं, लेकिन बाहर मार्केट आइए और देखिएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इमेज बनाई थी 370 की हिफाजत के लिए, दिफा के लिए हम लोग आएंगे, जब ये चीजें सामने आई है तो आपकी पार्टी की जो पोजीशन है वो इस वक्त बहुत कमजोर होती जा रही है। मुझे उम्मीद है दस्तखती मुहिम के बजाय आप फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर के आने वाले वक्त में जब भी असेंबली का इजलास होगा रेजोल्यूशन लाएंगे, और रेजोल्यूशन के बाद यह फैसला करेंगे कि आपने जो लोगों से वादा किया था 370 वापस लाएंगे, 35 से वापस लाएंगे, उस पर बातचीत करेंगे। स्टेटहुड के लिए
लोगों के पास जाने की जरूरत है। कहीं ये अर्बन लोकल बॉडी पोल कैंपेन तो नहीं करेंगे आप, कहीं लोगों तक अपनी बेबसी पहुंचाने का जरिया तो नहीं बनेंगे। आप ताकतवर हैं, आपके पास मेजॉरिटी है, आपके पास अपोजिशन लोग साथ हैं, लेकिन खुदा के लिए जम्मू कश्मीर को इतना कम नीचे दर्जे पे न लाए जहां दस्तखती मुहिम से हमें स्टेटहुड की बात मनवानी पड़ेगी, जो बीजेपी का नैरेटिव है। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस का नैरेटिव नहीं हो सकता। शुक्रिया।